करेंगे। यूपी के जेवर में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमानों का ट्रायल शुरू हो गया है। आज इंडिगो का पहला विमान उतारा गया। विमान का वाटर कैनन से स्वागत भी किया गया। पहली लैंडिंग के साथ ही जेवर एयरपोर्ट कमर्शियल सेवाओं के लिए तैयार हो गया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने सभी सुरक्षा जांच के बाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमान की पहली लैंडिंग की इजाजत दी। डीजीसीए ने इस एयरपोर्ट का परीक्षण किया था, जिसके बाद हरी झंडी मिलने के बाद आज पहले विमान की लैंडिंग कराई गई। इंडिगो की ये फ्लाइट दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट IGI से उड़ान भरी थी और फिर करीब 10 मिनट में जेवर एयरपोर्ट पहुंच गई। 23 साल का लंबा सफ़र आज ख़त्म होगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास और आप देखेंगे जिस तरीके से जो जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, आज यहाँ ट्रायल रनवे का होगा और ऐसे में तकरीबन आधे घंटे तक जो फ्लाइट है वो यहाँ उड़ेगी और तमाम चीज़ों को परखेगी। और जिस तरीके से काफ़ी समय से जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का एक तरीके से ड्रीम प्रोजेक्ट था, आज उसका काफ़ी ऐतिहासिक दिन है। और मेरे पीछे आप देखेंगे इसी तरह का जो भविष्य में आपको इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसी तरह आपको दिखाई देगा। जिस तरीके से एक ड्रीम प्रोजेक्ट था योगी आदित्यनाथ का, वो पूरा एक डमी आपको यहाँ दिखाई देगा। और देखिए, बताया जा रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा जो है ये एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा। आज पहले रनवे का ट्रायल होगा और यहाँ से जो फ्लाइट है वो लैंड करेगा और टेक ऑफ भी करेगा। तकरीबन 15 से 20 मिनट और मैक्सिमम आधे घंटे तक वो इर्द गिर्द उड़ता रहेगा और उसकी तमाम चीज़ों को मॉनिटरिंग करती रहेंगे जो अधिकारी है, जो DGCA के अधिकारी वो यहाँ मौजूद है। इसके साथ साथ यमुना प्राधिकरण के जो तमाम अधिकारी हैं वो मौजूद है। आपको बता दें कि जब प्रधानमंत्री ने इसकी नींव रखी थी तो 2024 का एक डेट फिक्स किया गया था, मगर किसी कारण वो आगे बढ़ गया और अप्रैल माह में ये जो पूरा एयरपोर्ट है बनकर तैयार हो जाएगा। और इससे जब ये एयरपोर्ट बन के तैयार हो जाएगा तो इससे मथुरा, वृंदावन, अलीगढ़ और बुलंदशहर का जो ज़िला है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से वहाँ जो लोग हैं टूरिज़्म वहाँ बढ़ेगा। और जब मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा था, इससे पहले जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ समय पहले यहाँ आए तो उन्होंने तमाम कार्यों का जायज़ा लिया था। उन्होंने अधिकारियों को बताया था कि इस तरीके से काम में तेज़ी होनी चाहिए। और देखिए, क्योंकि जब एयरपोर्ट का निर्माण होता है तो आसपास के लोगों को रोज़गार बहुत मिलता है। ख़ास तौर पे अगर बात करें जेवर के जो ग्रामीण हैं, उनकी ज़मीन ली गई, उनको मुआवजा दिया गया, उनको स्थापित किया गया। आसपास के जो युवा हैं उनको विकास के कार्यों में एक तरीके से कह सकते हैं वो हिस्सा बने, रोज़गार मिला। क्योंकि कहीं भी इस तरह का निर्माण होता है, विकास होता है तो आसपास के तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर का जो एरिया होता है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो या कस्बा हो, वहाँ के जो नौजवान होते हैं, वहाँ के जो युवा होते हैं, उनको एक तरीके से कह सकते हैं एक रोज़गार का अवसर मिलता है। तो अब आज जो रनवे है उसको लेकर सारी तैयारी हो चुकी है। तमाम जो अधिकारी है वो मौजूद हैं। अगर चीज़ें ठीक होती हैं तो अप्रैल माह तक यहाँ फ्लाइट की उड़ानें शुरू हो जाएंगी। आखिरकार वो समय आ ही गया जब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर जो ट्रायल होगा उसकी शुरुआत कुछ ही देर में होने वाली है। और आप देख सकते हैं जो पूरी तैयारी है वो हो चुकी है। तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद है, जो स्टाफ उनको बताया जा रहा है कि किस तरीके से कार्य करना है। और आप देखेंगे यही रनवे है जो 3.9 किलोमीटर का रनवे है और 60 मीटर ये चौड़ा है। यहाँ पर जो फ्लाइट है, दिल्ली से जो फ्लाइट आएगी, तकरीबन आधे घंटे तक तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में घूमती रहेगी और तमाम वो टेक्निकल चीज़ देखा जाएगा। और आप देखेंगे पीछे की भी आपको तस्वीर दिखाऊं, ये रनवे है जो पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया है। पहला ये रनवे है और दूसरी तस्वीर मैं दिखाऊं, देखिए सामने आप देखेंगे एयरपोर्ट की जो तस्वीर है वो किस तरीके से लगातार यहाँ जो कंस्ट्रक्शन है वो चलता ही जा रहा है। और तमाम जो स्टाफ है, यानी कि जो तमाम स्टाफ है जो यहाँ मौजूद है, उनके अंदर भी वो खुशी है, उनके अंदर भी वो एक्साइटमेंट है कि जिसके लिए पिछले कई सालों से लगातार ये मेहनत कर रहे थे, आज इनकी आंखों के सामने देखेंगे जो आज एक परिश्रम का आज इनको एक तरीके से फल मिलेगा। और कुछ ही देर में जो फ्लाइट है वो यहाँ आएगी और आप देखेंगे जो रनवे है वो बिल्कुल बन के तैयार है। तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम है वो यहाँ देखे जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ट्रायल अगर सफल होता है तो अप्रैल माह में जो है एक तरीके से पूरी तरीके से इसको चालू कर दिया जाएगा। कुल अगर बताए तो 6 रनवे यहाँ तैयार करने की बात हो रही है भविष्य में, और जो पहला रनवे है वो बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। ऐसे में एशिया का सबसे बड़ा जो है ये एयरपोर्ट माना जाएगा, जिसको लेकर जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है।
और यहाँ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो प्लेन है वो टेक ऑफ कर रही है और ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ जो सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में एक तरीके से सफल लैंडिंग के बाद अब जो प्लेन है इंडिगो वो टेक ऑफ कर रही है और ये IGL इंदिरा गांधी जो एयरपोर्ट है वहाँ जाके अब रुकेगी और इसकी अब जो रिपोर्ट है वो DGCA को भेजी जाएगी। ऐसे में आप समझ सकते हैं जो लोगों की खुशी है वो दोगुनी होगी। लोग हूटिंग कर रहे हैं, चीयर अप कर रहे हैं क्योंकि यहाँ सालों की मेहनत के बाद आज ये तस्वीर देखने को मिल रही है किस तरीके से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसका हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था और आप देख सकते हैं जो इंडिगो की फ़्लाइट है वो टेक ऑफ कर चुकी है और जो तमाम लोग हैं यहाँ ताली बजा रहे हैं और आप देख सकते हैं क्योंकि एक बहुत अद्भुत तस्वीर है और आप देखेंगे किस तरीके से तो तमाम वर्कर है जो कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काम कर रहे हैं पिछले कई सालों से। आप देखेंगे, देखिए किस तरीके से हूटिंग कर रहे हैं, एक तरफ से चीयर अप कर रहे हैं और ये तस्वीर सच में बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश के लिए अद्भुत होने वाली है क्योंकि ड्रीम प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश सरकार का, ये योगी आदित्यनाथ सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और बहुत अच्छी तस्वीर है। आप देखेंगे जो पीछे वर्कर है, तमाम स्टाफ के जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद थे और उनकी निगरानी में जो पहले लैंडिंग की गई उसके बाद टेक ऑफ किया गया। अब तक जो चीज़ें निकल कर आई हैं बड़ी सफल लैंडिंग और सफल एक तरीके से जो टेक ऑफ है वो दिखाई दिया और इस बात की गवाह है कि किस तरीके से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के बाद जो टूरिज्म है उसमें भी काफ़ी बढ़ावा मिलेगा क्योंकि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास मथुरा है, वृंदावन है, आगरा है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय जो टूरिज्म होगा उस पर भी काफ़ी असर देखने को मिलेगा क्योंकि काफ़ी सालों बाद 5 सालों के इंतजार के बाद यहाँ ये जो रनवे का ट्रायल था हुआ है और आपको बता दें सब कुछ अच्छा रहा तो 2025 अप्रैल माह में यहाँ से जो फ्लाइट है वो शुरू हो जाएगी और ऐसे में आसपास के लोगों को एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी, एक बढ़िया और जो रोजगार है उसके भी अवसर उसको मिलेंगे क्योंकि आपको बता दें कि जो जिन किसानों की ज़मीन भी ली गई थी उनके आसपास के जो लोग हैं उनको भी एक तरीके से रोजगार का एक अवसर मिलेगा और आज जो इंडिगो फ्लाइट है वो टेक ऑफ कर चुकी है। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, ग्रेटर नोएडा।